You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है गाइज, जहाँ से 27 तारीख का है ये वीडियो, जो सुबह सुबह का मॉर्निंग ब्लॉग डाला उसके आगे से। तो किचन का सुबह का सारा काम हो गया था, क्योंकि आज मैं 5 बजे उठी थी और मम्मी और बहन आज चली गई हैं। तो यहाँ पे सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं ऊपर आई। कमरे की हालत ये थी, और यहाँ साफ़ सफाई मैं सुबह करी थी, झाड़ू वगैरह लगाई थी, पोछा नहीं लगाई थी गाइस, उसका टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम थे, वो मैंने सबसे पहले निपटाए। और अब किचन का सारा काम हो गया है। तो अब यहाँ पे आई तो देखे बच्चे भी बेटा सो गया था, क्योंकि वो डुग्गू के जाने, जो बहन का बेटा उसके जाने से ना बहुत उदास था, और बेटी अपना पढ़ाई लिखाई में लग गई थी फिर से। तो यही दोनों का चल रहा था। मैं बोली तुम भी आराम कर लो, लेकिन वो बोली नहीं, मैं अभी ऐसे ही अपना बैठ के देख रही हैं। तो मैं बोली चलो ठीक है। और यहाँ पे मेरा भी मन बहुत गैस उदास था, तो मैं थोड़ा सा देर अभी बैठी थी। उसके बाद मैंने फिर एक बार कॉल किया उन लोगों को, बात की। उसके बाद जब वो लोग बताएं कि सुकृत पहुंच गया, तो मैं बोले चलो ठीक है। उसके बाद मेरा मन तो लग नहीं रहा था, क्योंकि गैस ना अभी आते थे कमरे में तो पूरा भरा भरा कमरा रहता, इधर बाबू खेलता रहता था, उधर मम्मी बैठी रहती थी, बहन भी थी। तो बहुत कैसे एक हफ्ते 10 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। तो आज फिर फाइनली वो लोग चली गई हैं, तो मैं अपने लग गई हूँ त्यौहार की तैयारियों में। अब मेहमान तो जो भी थे जानते हैं कि चले ही जाएंगे भाई। और उसके बाद मैं लग गई हूँ कमरे की, मतलब आज घर का ना, मुझे जहाँ तक टारगेट रखी हूँ कि आज पूरा घर मैं ऊपर से नीचे पूरा साफ़ करूँगी, हर कोना कोना। और जितना टाइम लग जाए, 1 दिन 2, क्योंकि आज अगर नहीं साफ़ करूँगी गैस ना, तो 29 तारीख को क्या है कि नवरात्र शुरू हो जा रहा है, और नवरात्र से पहले मुझे कंप्लीट करना है। मेरे दिमाग में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर है कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि तैयारी भी करनी है, घर की साफ़ सफाई भी है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो आगे पीछे तो जानते हैं कि सारा काम करना मेरे को ही है। तो इसलिए मैं अपने ना बैठी ज़्यादा नहीं लेटी, क्योंकि सुबह की उठी थी, लेकिन मैं लग गई अपने कामों में कि भैया आलस मत करो, और चलो अपने काम में लगते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं सारा काम। तो एक एक कोना जो भी है ना, सारी चीज़ों को मैं व्यवस्थित करते करते, ठीक करते करते सारे चीज़ की डीप क्लीनिंग करूँगी एकदम प्रॉपर। तो यहाँ पे कुछ सामान ऐसे थे ना, जो बापू के डर के मारे हम लोग ना छुपा देते थे ऊपर, कहीं यहाँ कहीं अंदर में रख देते थे, मतलब उसको ना सामने ना पड़े, क्योंकि वो उसी चीज़ को मुंह में डालने लगता था, फिर वो फैला देता था। तो इसीलिए अब यहाँ का सारा सामान तो मैं हटा दी थी, लेकिन कुछ सामान मैं निकाल रही हूँ। और देखिए कवर वगैरह भी ना हटाना पड़ा था, क्योंकि वो उसी को बार बार नीचे खींच लेता था। ऐसा होता है ना, बच्चे जब छोटे रहते हैं तो कुछ भी लगा नहीं सकते आप। अब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर आप सेट कर सकते हो सारा सामान। तो ये पुराना बचपन बच्चों का फिर से याद आ गया मुझे, तो इसीलिए सारा सामान हटा दिया गया था। बेसिंग को, कांच को अच्छे से मैंने ना मार मार करके, वो कॉलिन थोड़ा थोड़ा कपड़े में लेकर के उसको अच्छे से पोंछ दिया था। देखिए साफ़ सुथरा हो गया था। और 1 हफ्ते 10 दिन में मैंने ना डीप क्लीनिंग अच्छे से नहीं की, मैंने जब आने वाले थे ना तभी से की थी। तो यहाँ 10 दिन हो गया था, तो थोड़ा सा अब डीप क्लीनिंग मांग भी रहा था, क्योंकि कोई सामान कहीं भी रखा था। क्लीनिंग तो हो रही थी, लेकिन उस तरीके का नहीं हो रही थी जैसे मैं करती हूँ। तो आज मैं इसीलिए मैं लगी हुई हूँ कि जो भी सामान काम का है उसको फेंक दूँगी, और जो सामान अच्छा है ठीक है उसको रखूँगी। यहाँ पे बेटा पैसा मम्मी दी थी जाते समय विदाई, तो ये लोग ना ले करके ऐसे रख करके सो गया था। अभी को देखिए ये उठा है 2 ढाई घंटे सोने के बाद, ये अभी जग गया है। और अब मैंने देखिए इसका चेहरा कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे उसने अपना जो, इन लोगों की आदत अभी गई नहीं है गाइस, ये लोग सोते हैं ना तो एक चादर ज़रूरी है। अब बेटा को तो बिल्कुल, और बेटी को तो अभी कंबल चाहिए। तो इतनी ठंडी है नहीं, लेकिन इन लोग को बिना ओढ़े नींद नहीं आती है। चलिए अच्छा, एक अच्छी आदत मैंने देखी कि वो अपना जो ओढ़ा था चादर, उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके मेरे बिना बोले उसको अच्छे से समेट करके रख दिया। तो यही है कि देखते देखते बच्चे भी सीख जाते हैं, हम रखते हैं वैसे ही बच्चे भी रख देते हैं, ऐसा नहीं कि फेंक करके चले जाएं। तो यहाँ पे
मीशो का पार्सल वगैरह कुछ आया था, तो वो उसकी पन्नी भी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको भी हटा दिया, क्योंकि ये काम आता नहीं गई ये सब चीज़ें। बस ये है कि झूठे ही जगह छेकते हैं, कबाड़ जैसा लगता है हमें कि ये चीज़ काम आएंगे, वो चीज़ काम आएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें की काम ज़रूरत पड़ती नहीं है। और यहाँ पे वही सब हटा रही थी मैं, और जो चीज़ें बाहर निकली थी उसको सेट कर दी थी। यहाँ भी एकदम देखिए नीट एंड क्लीन हो गया था। कुछ कुछ वीडियो मैंने कट कर दिया गाइस, क्योंकि बड़ा हो जाता, तो इस सफाई करने में पूरा टाइम लगा था। झाला वगैरह था टीवी के स्टैंड के बगल वगल में, वो सब भी सारी चीज़ें मैं साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे एकदम पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा चाहिए, क्योंकि नवरात्रों में ना बिल्कुल ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती। घर साफ़ सुथरा रहेगा तभी माता जी अपना आशीर्वाद देती हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पन्नी रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं, जो सामान जैसे था ना वैसे ही रखे हुए हैं। तो ये अब हटा देते हैं, क्योंकि इसमें अब कुछ रह नहीं गया है। और अब मेहमान मतलब आएंगे भी नहीं, क्योंकि होली का निकला हुआ था। तो जो है वो सब हम हटा देते हैं, खाली कर देते हैं, बच्चों को दे दिए। अब ये लोग जा रहे हैं ना, इन लोग का लंच का टाइम हो गया है। इन लोगों का टाइम एकदम फिक्स रहता है गाइस। इन लोग ना टाइम से ही अपना लंच जाकर कर लेते। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो बोतल वगैरह है वो ले जाओ अब, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा चीज़ें ना जो ज़रूरत नहीं है वो भी इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ पे सोफ़ा का ये सब चीज़ें तो रहेंगी, क्योंकि कुछ मिठाई के डब्बे हैं, ये सब ये तो भी हैं। इसमें चीज़ें ख़त्म होगी तभी हटेगा धीरे धीरे। और यहाँ पे अच्छे से हम इसको भी अच्छे से पोंछ लेते हैं। ऐसे तो मुझे कॉलिन में ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कपड़े में ही लगा के पोंछ रही हूँ, क्योंकि ये पॉलिश हुआ है गाइस ना। तो ज़्यादा कॉलिन मारने से भी ना पॉलिश से जो चमक होता है वह हट जाता है। तो इसलिए मैं हल्का सा लगा के ही पोंछती हूँ, जिससे साफ़ दिखने लगता है। ये देखिए हम लोगों को ना, जब हम लोग शॉपिंग किए थे तो ये हम लोगों को वहाँ से गिफ्ट मिला था मॉल से। तो अच्छा है, हस्बैंड ले लिए थे कि चलो काम आएगा, कांच का जार है, ग्लास है। लेकिन अच्छा तो है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि किचन में, मेरी छोटी सी किचन आप लोग देखोगे, मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छे से रखूँ अरेंज करके, लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो शायद यहाँ सिंगरौली में ये सब चीज़ें भी ना हो पाए। आगे चल के जब नया घर बनेगा मेरा, तो फिर मैं वहाँ पे ये सारी जो अभी सपने हैं वो पूरा कर पाऊँ। यहाँ तो ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे मैं इधर आ गई थी गैस, उधर का पूरा क्लीनिंग मेरा हो गया था। फिर इधर बेड वगैरह भी मैंने ठीक किया, अच्छे से पोंछा है, ये सब चीज़ें भी। और थोड़ा थोड़ा ना वीडियो कट कर दे रही थी, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। मेरे को करने में टाइम लगता है, लेकिन आप लोग को लगता होगा कि कमी में हो जाता है। नहीं, तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मैंने कर दिया था। अब आई बारी है बेडशीट चेंज करने की। तो आज मैं भी चेंज कर दूँगी, उसके बाद 2 दिन अभी मतलब आज और कल भी रहेगा। परसों मैं सुबह फिर इसको चेंज करूँगी, क्योंकि अभी ना मेरे को मन है कि बिल्कुल बेडशीट वगैरह चेंज ही कर दूँगी। और आज मैं इसको धुलूँगी नहीं, अभी कल मशीन लगेगा तभी इसकी धुलाई होगी, कि बहुत सारे कपड़े हैं जो उसको मुझे धुलना है। तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे सब चीज़ें हटा दी थी मैंने। अब इसको बेडशीट को मैं नया बिछा दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे आएंगे ना, तो हो सके तो बैठे, नहीं तो फिर अभी तो नीचे गए हैं वो लोग, टीवी देख रहे हैं। खाना अपना लंच करने के बाद वो लोग अपना फुल एंजॉय करते हैं। और यहाँ मैं नहीं गई थी, क्योंकि मेरा ना मन नहीं था खाने का, बिल्कुल गाइस मन ही नहीं कर रहा था, भूख नहीं लग रहा था। तो बस मुझे ये नीड था कि अब सिर्फ एक कॉफ़ी मिल जाए, क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया था, लेकिन मैं आज पी नहीं थी कॉफ़ी। तो मैं चल रही हूँ, इसके बाद ना एक कॉफ़ी पीती हूँ। बेटी को ऐसे बोला है मैंने कि एक मतलब मुझे कॉफ़ी बना के ले आओ दो, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं कैसी कॉफ़ी पीती हूँ, तो वो बना के लाती है। और बहुत लाइट मेरा जो शुगर होता है ना बिल्कुल रहता है कम। वो कोई कॉफ़ी पी नहीं पाता, उसको लगेगा कि इसमें तो चीनी नहीं डला है। बहुत लाइट मैं चीनी डालती हूँ। तो इस तरीके से मैं कॉफ़ी अपना पीती हूँ, उसको पता है वो ले आएगी मेरे लिए। तो यहाँ पे बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया था, अच्छा लग रहा था, तब से मेरी कॉफ़ी भी आ गई थी। तो अब हम कॉफ़ी एंजॉय करते हैं थोड़ा सा बैठ करके, क्योंकि ना बहुत थकान हो गया था गाइस ये सब पूरा करने में। उसके बाद अब बारी आती है, थोड़ी सी वीडियो क्लिप मेरे से मिस हो गई है, जो मैंने बेड को ठीक से, यहाँ वाला जो बेड है ना उसको अच्छे से जब डीप क्लीनिंग की, तो वो मिस हो गई। क्योंकि उसके बाद ना हस्बैंड को भी फ़ोन आ रहा था कि वो लोग से बात हुई कि नहीं, कहाँ पहुँचे कैसे, तो उसी में ना वो वीडियो मैं सोची कैमरा चल रहा है और वो चल नहीं रहा था, वो फ़ोन आने के बाद बंद हो गया था। तो वो समझ लीजिएगा इसकी पूरी देखिए क्लीनिंग हो गई थी। मैंने बेडशीट वगैरह भी हटा दिया था, लेकिन वो मिस हो गया मेरे से, और इतना सारा कचरा निकल गया था। लग रहा था ना आते समय कि हाँ कमरा साफ़-सुथरा है, लेकिन जब आप सफाई करने लगते हो ना, तो अच्छे से मतलब तो फिर क्या होता है कि
कचरा निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से। और हर जगह को मैं, हर कोना कोना में जहाँ सोच रही थी ना, पूरा हर कोना साफ हो जाए। अच्छा लगता है गाइस ना, एक गुड वाइब्स आती है और अच्छा लगता है, फीलिंग बेटर मुझे लगता है। तो इस तरीके से देखिए, उधर बहुत तेज़ धूप है आज, और यहाँ पे इधर आ गई थी मैं। इधर भी झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिया था। इस चैनल के नीचे थोड़ा सा गैपिंग है, तो यहाँ से निकल भी नहीं पाता कचरा, वो है हटाना पड़ जाता है। छोटे मोटे जो कचरे हैं वो हटा देते हैं, मतलब उधर से निकल जाता है। तो यहाँ पे इतना जो गैपिंग बना है, ये पानी निकलने के लिए बना है। जब मैं धोती हूँ ना पूरा कमरा वगैरह, तब ये निकलने के लिए बना है। ये पहले के घर बने हैं गैस, तो इतना वो नहीं है। मतलब जैसे बनते गए, ऊपर कभी इधर बना, आगे पीछे बना, इस तरीके से बना है। यहाँ पे इतने सारे बर्तन थे, जैसे सुबह के चाय वगैरह के थे, तो ये सब भी यहीं पड़े थे, और अभी कुछ मैंने निकाल दिए। तो ये सब मैं सोच रही हूँ इसी लगले धो देती हूँ। धोने के बाद क्या है ना कि अभी धूप है, तो ये सब सूख जाएगा धूप में ही, तो अच्छे से मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि ऐसे बाद में धोना है। अभी यही फ़िलहाल इसको कर लेते हैं, उसके बाद जो भी ना आगे का काम मैं करूँगी। लगे हाथ ये सब भी काम होते जाएंगे ना, तो एक एक काम कंप्लीट होते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, पौधों, मेरे गमले में ना पौधे निकल आए हैं। तो वो कस्तूरी मेथी मैंने बोया है गाइस, वो बहुत अच्छा देखिए निकल आया है। अब इसका किसी दिन पराठा, तो अभी थोड़ा छोटा है, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तब इसका पराठा बनाने में अच्छा लगता है। जो कस्तूरी मेथी पैकेट में आता है ना, तो बहुत लोग सोचते होंगे कि वो कस्तूरी मेथी वही वाला रहता है जो हम लोग नॉर्मल मेथी यूज करते हैं। वो वाला नहीं रहता है, इसकी अलग बीज आते हैं, और अलग मतलब बीज आते हैं, उसको अलग ही रहता है। और बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं जो मैंने अभी बोया। ये मेरी मम्मी लेके आई, मुझे दी थी कि ये बोना बोना अपने अपने छत पे भी गमला, मतलब मिट्टी डाल करके वो लगाई रहती हैं, कुछ ना कुछ उनका मेरे से ज़्यादा एक्टिव रहती हैं ये सब चीज़ों में, लेकिन अभी थोड़ा सा उनसे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे गैस मैं भी पोछा पूरा आगे से पीछे तक पूरा लगा दिया था अच्छे से, और पूरा 2-3 बार मतलब करके धो धो करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हवा चल रहा था तो डस्ट वगैरह आता है। उसके बाद अब साफ़ सुथरा लग रहा है, नहीं तो अगर गंदगी रहती है ना तो पैरों में आते तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा ना, बहुत अच्छा लगता है जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो बड़ी अलग ही वाइब्स आती है। और मेहनत का जो फल है इसी में है सुकून है ना, वो इसी में है। कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद का जो सुकून है वो वाह, तो मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो तकिए में था वो भी कवर भी मैं लगा ले रही हूँ। ये वाला बेडशीट बिछा दिया, क्योंकि अब कॉटन ही बिछाने का मज़ा आ रहा है। तो अभी तो वुलन, मतलब थोड़ा सा भी सिंथेटिक अभी यूज करेंगे ना तो चिड़चिड़ाता है। तो यहाँ पे मैं ना थक गई थी गाइस थोड़ा सा, तो मैं सोची आराम कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे आराम नहीं करना, क्योंकि अभी नीचे भी बहुत सारे काम हैं। और यहाँ पे फिर मुझे प्यास लग गई थी, तो मैं सोची थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मुझे लगा ना कि अब पानी पीने के बाद मैं ना थोड़ा सा फल खा लेती हूँ। संतरे रखे हुए हैं, अगर मैं नहीं खाऊंगी ना गाइस तो ये फिर पड़े रह जाएंगे, और मुझे पसंद भी है। तो ये अभी मैं 2 संतरे अपने लिए रखी हूँ, उसको खाऊंगी। ये देखिए, हमारे बेटे लोग ना आते ही यहाँ पे भी टीवी चालू करने लगे, क्योंकि बोल रहे थे म्यूजिक लगा देती हूँ मम्मी। तो ये देखिए, पूरा कमरा साफ सुथरा एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये है मेरा, एक तरीके से समझ लीजिए, बेडरूम का टूर मैं करा रही हूँ। तो ये मेरे 2 बेडरूम हैं, उधर एक छोटा सा है, ये एक भी बड़ा सा है जिसमें हमारे यहाँ सब लोग रहते हैं। तो ये दोनों अटैच है गाइस। तो इस तरीके से उधर फिर जो भी है। तो उसके बाद मैंने संतरा खाया गाइस। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे लिविंग रूम में, क्योंकि यहाँ के भी चादर वगैरह मुझे चेंज करने थे, और ये वाला भी साफ़ है, इसी को मैं रहने दूँगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसमें के ना 2 हैं, 2 मेरे पास है, मतलब जो मैंने निकाला उसके भी 2, उसके तो 4 हैं गाइस। वो तो मैं चारों मंगाई थी पूजा के लिए, लेकिन 1-2 मैं यूज करती हूँ, एक और 2-3 रखे होंगे, क्योंकि वो मंदिर जाता है तो फिर पूजा में ही सिर्फ काम आता है। तो उसमें के 4 है, इसमें के 2 हैं, ऐसे करके हैं। तो कभी कभी होता होगा कि चेंज भी होता होगा तो लगता होगा सेम ही है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सोफ़ा का कवर तो मैं अभी रहने दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे बैठ के खाना वाना खाएँगे, अच्छे से ठीक कर दूँगी। इसको ना सिर्फ मैं अब डायरेक्ट उसी दिन हटाऊँगी, परसों ही मतलब हटा दूँगी, आज नहीं हटाऊँगी अभी इसको। तो सुबह सुबह जब सफाई होगी तो ये हट जाएंगे।
तो अभी तक तो सब खाना पीना खाएंगे, तब तक पड़े रहेंगे। और यहाँ पे साफ़ सफाई हम कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे डीप क्लीनिंग वगैरह तो मैंने किया था, अभी फिर बस झाड़ू लगाऊंगी और आसपास भी साफ़ सुथरा कर दूंगी अच्छे से, जिससे कोना वोना में जो भी रहे ना तो साफ़ सुथरा हो जाए। यहाँ की भी पन्नी बाबू हटा करके ना नीचे गिरा दिया था। यहाँ पे भी बैठता था ना तो उधर से खींचता था और झाँकता था उधर से माता जी के कमरे में। तो इस तरीके से यहाँ पे भी तो मैं इसको लगा दे रही हूँ और झाड़ू वगैरह लगा रही थी, अच्छे से लगा ले रही हूँ, जिससे ना कुछ मतलब ज़्यादा कचरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने की थी और अच्छे से। तो ये यहाँ पे इस तरीके से साफ़ सुथरा हम कर लेंगे। तो थक तो गई थी गैस, लेकिन क्या है ना, मेरे पास जिम्मेदारियाँ हैं, तो जिम्मेदारियों के आगे ना थकान नहीं होती तो यही है। तो पूरा घर मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू सिर्फ लगाऊंगी अभी, उसके बाद साफ़ सफाई जो है ना तो वो बाद में हो जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। ये सब करते करते गैस मुझे ना शाम हो गई थी। शाम एंड दिस मुझे पता नहीं कितना बजा था, लेकिन हाँ शाम हो गई थी। तब फिर मैं सोची ना थोड़ा सा, बेटा बोला था कि चलो छत पे, देखिए इतना शाम हो गया था तो छत पे चलने के लिए, तो मैं बोली चलो थोड़ा सा, वो क्या है ना खेलेगा, और मैं आई भी नहीं थी, काम में ही लगी थी, तो थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग फील हो जाएगा ना तो फिर और काम में मन लगेगा और अच्छा भी लगता है। मैं सुबह अगर नहीं आई रहती, एक्सरसाइज नहीं की रहती ना, तो शाम को आकर के थोड़ा सा टहल वगल लेती हूँ। बस बेटा खेल भी लेता है और मेरा भी अपना टहलना हो जाता है। यहाँ पे उसके बॉल ना बगल वाले चले गए हैं, मतलब छत पे चला गया था, सटा हुआ है, बहुत नीचे नहीं है, तो ये इस तरीके से लोग निकाल लेते हैं। अब बच्चे भी खेले तो खेले कहाँ, उनको कोई जगह ही नहीं है। अगर बॉल इधर खेलता तो उधर चला जाता है, उधर खेलता तो इधर चला जाता है। और आप देखिए ये शाम का नज़ारा कितना अच्छा है ना, सिंगरौली के सनसेट हो रहा है गाइस, ये नज़ारा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसीलिए मैं ये देखने के लिए ना जाती हूँ छत पे शाम को ज़रूर। और यहाँ पे उसके बाद आने के बाद मैंने बेटा को बोला हाथ पैर धो करके दिया लगा दो, शाम की जो दिया बाती वो करवा दी। उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी धो करके रखा था गैस, तो अब इसकी हमको सब्जी बनानी है। सब्जी मीन्स इसका हम भुजिया बनाएंगे, जो क्रंची क्रंची करारी करारी बनती है ना, वो बहुत अच्छी लगती, टेस्टी लगती है। तो मेरा बहुत दिन से मन था गैस खाने का भिंडी का, तो आज ले ही आए थे हस्बैंड, तो चलिए इसका बना लेते हैं भुजिया। और कैसे बनाती हूँ वो भी आपके साथ मैं आज शेयर ही कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भिंडी ना लंबा लंबा गोला 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 नहीं काटा था, लंबा लंबा काट लिया था, पतला पतला। ऐसे भी बनाती हूँ, ऐसे भी बनाती हूँ, लेकिन इसको इसलिए ऐसा काटा था ना क्योंकि ये भिंडी जो थोड़ा सा ग्रीन कलर की थी और थोड़ा सा ना अजीब टाइप की, अभी नई नई आ रही इसलिए ऐसे थी, लेकिन अब स्वाद कैसा होगा खाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं तो मंगा तो ली थी गैस, लेकिन अभी थोड़ा सा भिंडी महंगा है, तो हो गया, हस्बैंड ले आए थे कि मन है तो खाओ भाई तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों की तैयारी जो थी वो कर ली थी। उसके बाद मैंने तेल गरम कर लिया कढ़ाई में, और यहाँ पे डाला है मेथी, मेथी ज़रूर डालते हैं। उसके बाद लहसुन और मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद एक बड़ा वाला जो कटा हुआ प्याज था वो डाला मैंने। अब इसको हम अच्छे से सौटे करेंगे, जिसमें ना इसका कच्चापन मिट जाए। और ऐसे बहुत लोग भिंडी बनाते हैं गैस, ऐसा नहीं, सभी लोग बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि मैं जब बनाती हूँ तो बहन बोलती है तुम क्रंची बनाती हो, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी और एक आलू बच गया था सुबह का, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने रख दिया था आलू, तो फिर ये भी मैंने इसी में कट कर दिया, क्योंकि फेंकेंगे नहीं और रखेंगे तो काला हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा इसी में डाल देते हैं, बन भी जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे चला लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। और इसमें अभी गैस सिर्फ हमको डालना है हल्दी, और हल्दी डाल करके अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद इसमें कुछ भी मत डालिए, सिर्फ आपको ना ही तेज़ आँच करना है ना ही मध्यम करना है, सिर्फ मीडियम होता है ना वो करके आप इसको अच्छे से भूनिए। और देखिए ऐसे चलाते रहिए, और इसमें भी नमक बिल्कुल नहीं डालिएगा, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना नमक डाल देते हैं, तो भिंडी उसी से आपकी मैं जो टिप्स दे रही हूँ वही है कि इसीलिए करारी नहीं बनती है, क्रंची नहीं बनती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है। और अभी आप इसमें नमक डालते हैं, देखिए लास्ट में मैंने नमक डाला है। इसको 5 मिनट और पकाएंगे, जिससे अच्छा से भीन जाए, जो नमक है वो भीन जाए, बस उसके बाद ये देखिए रेडी हो गया। इसमें देखिए चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल खिली खिली है भिंडी, और अच्छी करारी है, और बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी भिंडी। मैं तो गैस डर रही थी कि स्वाद आएगा कि नहीं, क्योंकि अभी नई नई चली है, लेकिन बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी सभी को।
और यहाँ पे मैंने कट कर रही हूँ सलाद। सलाद में मैंने सिर्फ गाजर आया था, तो मैं सोची वही बहुत दिन से मैं ना सोच रही थी गाजर का हलवा बनाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो बना भी नहीं, तो इसलिए इसी तरीके से यूज कर लिया जाए सलाद में। और कट करके जब मैं रखूँगी ना तो सभी खा लेंगे थाली में जब जाएगा, ऐसे कोई खाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी फटाफट रोटी, क्योंकि अब मैं लग रहा है कि सिर्फ अब फटाफट काम किया जाए। और बेटा भी बैठा हुआ है, क्योंकि उसका टाइम है 7 साढ़े 7 बजे खाने का, तो वो टाइम तो निकल ही चला है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था गाइस। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और उसको सबसे पहले थोड़ा सा रोटी बना करके उसको दे आते हैं गरम गरम, वो खाता रहे। हस्बैंड को फ़ोन कर दिया तो वो अभी आने वाले नहीं हैं, बोले नहीं मैं रात में ही आऊँगा इकट्ठा, क्योंकि अभी टाइम लगेगा उनको। मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, हॉटकेस में रख देते हैं और फटाफट रोटियाँ ऐसे वो आके खा लेते हैं तो ठीक रहता है गाइस। मैं भी खाली हो जाती हूँ, गरम गरम रोटी उनको भी मिल जाता है। नहीं कभी कभी होता है ना, गरम रोटी नसीब नहीं बोलता। हॉटकेस में तो रख देती हूँ, लेकिन 3-4 घंटे बाद जब खाते हैं थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, तो अच्छा अब हो गया, मजबूरी है तो खाना पड़ेगा। तो फिर कभी कभी मैं गरम भी कर देती हूँ खाना। तो इस तरीके से देखिए मेरा जो डिनर है वो रेडी हो गया था, भिंडी की भुजिया और रोटी। एकदम सिंपल सा आज का लंच था गाइस, एकदम सिंपल सा। तो ये देखिए सबसे पहले ये मेरे बेटा जी को जाएगा, और ये अब खाएंगे अपना। और क्योंकि इनका चलता रहता है कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। यहाँ पे 8 बजा था गाइस, 8 बजे मैंने टाइमली दे दिया था बेटे को खाना। उसके बाद मैंने जो भी रोटी बाकी थी 2-4 ठो वो बनाया, और उसके बाद यहाँ पे बर्तन धुला, ढेर सारे थे, किचन की अच्छे से क्लीनिंग की, यही सब काम चल रहा था। तो ये सब रात में तो ज़रूरी होता है गाइस। मैं कितनी भी थकी हूँ, लेकिन रात में ये क्लीनिंग वाला काम तो आप लोग देखोगे मैं अधिकतर करती ही रहती हूँ, चाहे कहीं से आऊँ जाऊँ कुछ भी हो, लेकिन करना ही करना मुझे रहता है, क्योंकि मेरा किचन साफ़ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन देख सकते हैं आप, और व्यवस्थित भी हो गया था। क्योंकि थोड़ा सा डिब्बे वगैरह ना मैं आज ठीक की थी, जो सामान नहीं था उसको मैंने उसमें डाल करके रखा है, वो मैंने सूट नहीं किया, ऐसे ही कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा सेट कर दिया है। और लहसुन प्याज वगैरह जो था अभी कल हटा दूंगी, आज नहीं हटाया है उसमें से। लेकिन हाँ, बहुत सारे डिब्बे मैंने खाली करके पोंछ उछ के अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद ये मिल रही हूँ गाइस मैं अगले दिन सुबह, जो भी था झाड़ू वगैरह पोछा, मैंने नीचे का जो घर का काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था। और यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ कपड़ा, ढेर सारा कपड़े लेकर के, आप देखोगे ये सारे कपड़े गाइस सभी यूज हुए थे, वही सारे हैं। और सबसे पहले इसमें से मैं छाट करके ना, जो अभी जो पहने हुए कपड़े हैं ना, जो डेली वेयर के, वो मैंने पहले डाला है, इसको मैं धुल लूँगी। उसके बाद जो चादर वगैरह है ना, उसके बाद मैं धुलती हूँ। पहले मैं जो हम लोग का पहनने वाला डेली वेयर के कपड़े हैं वो मैं धुलती हूँ। उसमें क्या है, गंदे कम होते हैं और वो पहले धुल जाता है ना, तब चादर वगैरह उसी सर्फ में थोड़ा सा और डाल करके तब ये सब मैं बाद में धुलूँगी। ये देखिए तो ऐसे ही है, ये सब कपड़े मेरे धुल रहे थे। और यहाँ एक सेट पूरा हो गया था, जिसमें हस्बैंड के भी कुछ कपड़े हैं, मेरे हैं, बच्चों के हैं, सबके हैं, बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। तो ये सब मैं निकाल करके अलग करूँगी। अभी हम लोग घूमने भी गए जाते रहे थे, तो बहुत सारे कपड़े हो जा रहे थे। कितना भी रोज़ मैं धुलती जा रही थी, फिर भी कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं ना। तो ये हैं सारे कपड़े, और यहाँ पे मैं एक सेट अभी निकाल दूँगी, निकाल करके दूसरा ये चादर वगैरह फिर से मैं अब इसी में डालूँगी। इससे ना सर्फ की भी बचत हो जाती है और पानी का भी, और हमारा मिसयूज नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो और क्या है ना कि फालतू फिर उसको हम निकालेंगे, फिर दूसरा डालेंगे तो कोई मतलब नहीं है। और जो पानी थोड़ा बहुत कम सर्फ होता है वो मैं डाल देती हूँ, अगर लगता है कि ज़रूरत है तो वो डाल देती हूँ, जिससे चादर वगैरह भी ना अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि वो भी थोड़े गंदे रहते हैं। तो एक तो वाइट रहता है हमारा, तो ज़्यादा ही गंदा रहता है, लेकिन हम निकालते रहते हैं तो उतनी नहीं रहती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है प्रॉपर। तो यहाँ पे सारे कपड़े जो निकाले थे गाइस ना, वो सब मैं इसको वॉश कर रही थी, वॉश करके किनारे भी रख रही हूँ, और इसको डाल करके मैं मशीन में ड्राई करके, बहुत सारे कपड़े हैं तो मुझे अभी पूरे कपड़े उठा उठा के छत पे भी ले जाने होंगे, डालने होंगे, क्योंकि नीचे से तो नहीं होने वाला, आज पूरा छत में पूरे कपड़े ही कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे, तो मैं सोची इसको ड्रायर कर देती हूँ एक बार,
और इधर मशीन दूसरा लगा हुआ है, चल रहा है, क्योंकि आज इसको मुझे पूरे सारे कपड़े सुखा करके तह लगा करके सेट भी करने हैं गैस। नहीं तो आज के बाद मुझे कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 दिन के हस्बैंड के व्रत रहते हैं और उसमें बहुत सारे काम होते हैं ऑलरेडी। तो इस सब के लिए और फैला फैला घर में मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम में कि फटाफट मैं निपटा दूँ और छत पे डल जाए कपड़े कि सूख जाए। तो इसीलिए अपने काम ही में लगी हुई हूँ। और बहुत सारे काम ये है कि मुझे भी लिस्ट बनाना है, सामान मंगाना है, मतलब अलग भी और ही चल रहा था। देख सकते हैं इतने सारे कपड़े थे कि पूरा छत भर गया था, पूरा छत गाइस, बिल्कुल जगह नहीं था। मैं और बहुत सारे कपड़े जो मैं पीछे भी नीचे भी डाले गाइस, और छत पे दीवारों पे डालना पड़ा, इतने सारे कपड़े थे। तो मैं सोची इसको सूखने देते हैं। उसके बाद मैं नीचे आई, नाश्ता पानी हम लोग का हो गया था गाइस। उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट कामों में, क्योंकि मुझे अभी पूरा माताजी का कमरा भी ठीक धोना था। और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे इतना काम था, तो सारा चीज़ों को मैंने हटाया। और बच्चे भी लगे हुए थे, बेटा को मैंने बोल दिया था कि लग जा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हेल्प हो जाता है ना, सामान शिफ्ट यहाँ से हटाना, फिर साफ़ सफाई तो मैं कर लूँगी, लेकिन थोड़ा सामान हटाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं बोली थी कि बेटू दोनों को कि थोड़ा थोड़ा सामान हटवा दो मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितनी गंदगी है, इतनी गंदगी थी, इतना मतलब ज़मीन में जब घिस रही थी तो काला काला निकल रहा था। तो मेरे को अपने को आ रहा था कि इतना गंदा हुआ कैसे। और इधर साफ़ सफाई का बिल्कुल, मतलब मैं आ तो रही थी डेली, लेकिन पोछा लगा के पूजा करके हम लोग हट जाते थे, मतलब थोड़ा बहुत साफ़ करके। तो फर्श इतना गंदा हो गया था, तो मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से पूरा, देखिए आप फ़र्क देख सकते होंगे पहले में और अभी में। उसके बाद सारा साफ़ सफाई करने के बाद मैंने पूरा आंगन भी धो दिया था, इधर भी सारा धुल दिया, गली भी धुल दी पूरा। मतलब धुलने के बाद आप देख सकते हैं नज़ारा, ये हाल है। ये यहाँ पे सारा साफ़ सफाई हो गया था गाइस। उसके बाद इधर सारा काम हो गया था, ये देख सकते हैं एकदम कायाकल्प बदल गया, मतलब एकदम कलर ही चेंज हो गया। और इतने ढेर सारा अब सामान है, इसको मुझे सारे को अच्छे से सर्फ वाले जो पानी होते हैं उससे मैंने पोंछ पोंछ करके एक एक सामान, अब मुझे इसको सेट करना है, तो इसमें तो टाइम लगेगा, ये तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं अपनी लिस्ट बनाऊँगी, सारा सामान आएगा, तो ये सारा काम है। और गाइस ना मैं ये सब साफ़ सुथरा करते करते ना तब भीग गई थी पानी में, क्योंकि पाइप लगाने में ना थोड़ा सा भीग जाता है आदमी। तो उसके बाद ये सारा काम करने के बाद मैंने अपना कपड़ा चेंज किया, हाथ पैर मुँह धो करके। उसके बाद फिर शाम को मैं लग गई जो काम बाकी था ना, जैसे अभी फ्रिज वगैरह साफ़ करना था, तो ये साफ़ किया मैंने शाम को। और उधर खाना भी बन रहा था, मतलब किचन का भी काम चल रहा था और शाम का। और शाम में फिर मैं ये भी लगी हुई थी कि जो बाकी शाम काम है ना वो भी मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रिज साफ़ किया और एकदम अच्छे से इसको चमका दिया था, पूरा अच्छे से साफ़ सफाई करके। उसके बाद मैं आ गई थी मिक्सचर पे भी इसको, क्योंकि हमको आटा वाटा पीसना रहता है ना व्रत वाला, तो इसको भी मैंने अच्छे से पोंछा, अच्छे से साफ़ किया जो भी अंदर डस्ट वगैरह था उसको। उसके बाद गाइस अब वो जाके काम ख़त्म होता है, फिर मुझे भी जा कर के ना रोटी बनानी है, क्योंकि वो सब्ज़ी बन चुकी है मेरी। तो यहाँ ये ब्लॉग यहीं तक समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।